अजय वर्मा, आपसे शुरू करता हूं। कितना आनंद मिलता है आपको, आपकी पार्टी को प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने में, जरा बताइए। देखिए पंडित जी, एंकर महोदय, मैं आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी गरिमा की बात रखते हैं। वो मुजरा नहीं कराते मित्रों, ये मुजरा करा देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये मतलब देश के प्रधानमंत्री की। मुझको अरे छोड़ो यार, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है। और भारत के हर लोग निराशा और हताशा में जी रहे हैं। रशिया में जाके कहेंगे, कभी कोरिया में कहेंगे, कभी चाइना में कहेंगे। वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का आशय ये नहीं है, प्रधानमंत्री 56 इंची विश्व गुरु हैं। उन्होंने कहा कि देश से अपील कर रहे हैं वो कि पेट्रोल मत खर्च कर। सर, आशय मत समझाइए करिए यात्राएं। अजय वर्मा जी, अभी पिछले 1 मिनट में आपकी हताशा दिखी है। मैं चुप रहा तो आशय मत समझाइए। जो सवाल पूछा उस सवाल का बहुत सीधा सवाल था, सीधा जवाब दे लीजिए। कितनी आत्ममुग्धता आती है देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलने में, या आपको लगता है कि इसी से आपकी नैया पार लग जाएगी क्या? नहीं, आप अपने शब्द अगर मेरे मुंह में डालने, मैंने कौन सा शब्द बोला भाई? मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक सवाल पूछा, उस सवाल का सीधा सा जवाब दे लीजिए। आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती है क्या? तो सवाल का जवाब तो मैं ऐसे ही नहीं, आपकी हताशा बहुत शुरू से दिखाई दिया अजय वर्मा। पहले आपको मैं पंडित जी लग गया, फिर आपको मैं एंकर महोदय लग गया, फिर आप आज जो है राहुल गांधी का आशय समझाने लगे। तो आपकी मानसिक हताशा अगर डिरेल हो चुकी है तो सर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको कोई विकल्प नहीं दिया। मैंने बिल्कुल कहा कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विस्तार से बताइए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कि कितनी आत्ममुग्धता, कितना आनंद अंदर से उमड़ता है देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलने में। सुनो, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि आपके यस और नो में आंसर दिया जाए। आंसर सीट नहीं है भाजपा। मिस्टर वर्मा, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप समझाइए कि कितना आनंद आता है और क्यों आनंद आता है। तो मैं और क्या समझा रहा हूं? आप आशय समझा रहे हैं कि ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। आशय समझा रहे हैं, आशय नहीं समझना है। नहीं, देश के नहीं आशय नहीं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाइए। महंगाई पे चर्चा मत करिए, खुद विदेश घूमिए, टॉफी बांटिए रोम में, इटली में। मुसलमानों को यहाँ को गाली बकिए, वहां के मुसलमानों से गले जाके मिलिए, वहां के मुसलमानों से गले जाके मिलकर रेड कारपेट लीजिए। ये दोहरी नीति इस देश में चाहे आम आदमी की हो या प्रधानमंत्री की हो, बिल्कुल नहीं चलेगी। मलूक नागर बार बार इशारा कर रहे हैं। मैं आऊंगा विजय जी, मलूक नागर ने कई बार इशारा कर दिया। सर सुनिए ना, मैं अभी मैं जाना नहीं चाहता हूं कि इसने क्या क्या कहां बांट दिया, किसने चीन को क्या दे दिया। उधर मत जाइए अजय वर्मा जी। देश के प्रधानमंत्री दौरों पर जाते हैं, चाहे आपकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री थे और चाहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से हैं, और खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ ले ही कर जाते थे। तो रुक जाइए मलूक नागर जी, आप बार बार इशारा किए, बोलिए। पांडे साहब, मुझे बोलना है? हाँ सर, आप इशारा कर रहे थे, मैं तो विजय शर्मा के पास जा रहा था। बोलिए, आप ही से मैंने बोला। जी नहीं, जी 5 साल में माननीय राहुल गांधी जी के साथ सदन में बैठा हूं। राहुल गांधी जी को बहुत नजदीक से जानता हूं। कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं, मेरे भाई भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस को बढ़िया तरीके से जानते हैं। मैं शर्त लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी से ये पूछ लो कि गद्दार और वफादार दोनों शब्द का संधि विच्छेद क्या है और दोनों शब्द का अर्थ क्या है। कुछ भी शब्द सुन लो उनके साथ टोली के जो मेंबर हैं, और कुछ भी बोल दो बगैर सोचे, जैसे वो देश की संसद से निकल के कहेंगे देश की इकोनॉमी डेड। अरे भाई, 60 साल कांग्रेस ने इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर दिया। तो राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, ठीक, क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अरे देश के लिए जो काम चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर तुम उन्हें गद्दार कहोगे तो 8.5% क्षेत्र के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो आपका राज्य है, ठीक है, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। पिछली बार की तरह हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना मलूक नागर जी, के लिए भी तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है। अजय वर्मा जी को शायद ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कभी आशय समझाने की बात करते हैं, कभी तात्पर्य समझाने की बात करते हैं, फिर कभी विजय शर्मा ये कह देते हैं कि नहीं भाई हमने तो गद्दारी कहा है।
एक और मैं सुझाव दे देता हूं विजय शर्मा, आप जवाब दीजिए, लेकिन इनको बहुत दर्द है कि वो चॉकलेट जो है मेलोडी कैसे चली गई इटली। एक पैकेट इनको भी इनके घर पर एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। राकेश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो एलओपी हो ऐसी भाषा उसको शोभा नहीं देती, और जिसके गिरेवा नीचे से ऊपर तक काली पुती हुई हो। देश में आपातकाल किसने थोपा था? संविधान को तार तार करने का किसने कार्य किया था? कौन हुआ फिर गद्दार देश का? जो देश विरोधी लोगों के साथ, एलान उमर जैसे लोगों के साथ मन साझा करते हैं, कौन हुआ गद्दार? देश की जनता तय करे। करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री चुना है वोट देकर, तो उनको गद्दार कहना, कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो ये कर्तव्य और कर्म है, मैं नहीं कहता, जनता को तय करने दीजिए, ये गद्दार वाले हैं। शिया चीन के हो, अक्साई चीन हो, सेना को निहत्था करना हो, प्रधानमंत्री जी को गाली देनी हो, चाहे चुनाव आयोग को गाली देना हो, अगर इनके हक में फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को के ऊपर उंगली उठाना हो, इतने तरह के कारनामे इनके हैं। हर कारनामे में अगर इनको जिता दो केरल में ठीक है, नहीं तो चुनाव आयोग बेकार है। नहीं, अभी चुनाव आयोग पर नहीं जाएंगे विजय जी, अभी चुनाव आयोग पर तो नहीं जाएंगे। अजय वर्मा आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए, फिर मैं एक बार जरा सबसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन ये गद्दार वाले बयान के साथ है। बोलिए अजय वर्मा, पहले आप कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मैं विजय शर्मा जी अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये किताब ले आते हैं बीजेपी की लिखी हुई। अरे भाई, अपने भी विचार दीजिए, पार्टी के तो आप हैं ही हैं। मैंने जैसे अपने विचार दिए कि देश के हालात, व्यापार पे बात नहीं, नौकरी पे बात कही, रोजगार पे बात नहीं, महिला सुरक्षा पे बात नहीं, टॉफी बट रही है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, देश बाहर के मुसलमानों से गले मिल रहे हैं, इन सब चीजों पे भी तो चर्चा करो। देश ये चाहता है, देश डॉलर का तो यूरो में व्यापार होगा हमारा इटली के साथ, नहीं सुधारने का ये मतलब है। अगर एक राष्ट्राध्यक्ष सीएम, देखिए जाके मिलता, अच्छे से मिलता, सीएम गुजरात ने, किसी देश विरोधी लोगों के साथ तो नहीं मिलते। पूर्व सीएम गुजरात ने कहा था, अरे विजय जी, पूर्व सीएम गुजरात ने कहा था, मित्रों, डॉलर रुपया उसी देश का गिरता है जिसकी सरकार गिरी हुई होती है। ठीक है, पूर्व सीएम गुजरात ने अजय भाई वर्तमान पीएम श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था, मित्रों, रुपया उसी कंट्री का गिरता है जिसकी सरकार अब आप सुनिए ना, सुनिए अजय भाई, सुनिए अजय भाई, सुनिए सर, अगर आपको एक मिनट रुकिए, अगर आपको रुपए पर डिबेट करनी है, अगर आपको अर्थव्यवस्था पर डिबेट करनी है, अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी पर ही चर्चा हो, अगर आप ये चाहते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पर ही चर्चा हो, तो जाकर पार्टी में समझाइए, पार्टी में समझाइए कि ऐसे बयान मत दिया करिए। राहुल गांधी उसी पर बोल रहे होते तो उसी पर चर्चा हो रही होती, नहीं जरूरत थी गद्दार शब्द बोलने की। प्रेम जी, मैं एक बार सबसे जान लूं, प्रेम जी, आप इस वाले शब्द, इस बयान के साथ हैं क्या? देखिए पांडे जी, आपके प्रश्न का हाँ नाम में उत्तर दिए बगैर मैं अदालत का सहारा लूंगा। अच्छा, हमारी अदालत जो है ना, गद्दार शब्द को इस रूप में देखती है कि वो हंस करके बोला गया है या हंस करके नहीं बोला गया। तो राहुल गांधी जब बोल रहे थे वो हंस के बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, ये भी पॉइंट है जानने का। और वरना अगर गद्दार अगर सीरियसली बोलते तब तो भाई अपने अनुराग ठाकुर जी अपना गोली बंदूक लेके आ चुके होते, वो भी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा समझिए कि गद्दार शब्द जो है क्या है। राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, रवनीत बिट्टू को भी गद्दार कहा था, ट्रेटर कहा था, पलट के उसने देश का दुश्मन बताया था राहुल गांधी को, ये भी याद होगा।